अपनी बेटी और दामाद के सामने जाता है और उसको देखकर वो भी हैरान हो गए थे। लेकिन यहाँ पर सदीमीन कहता है कि वो कंपनी को नहीं बेचेगा और इससे वो समझ जाते हैं कि सदीमीन रिटायर्ड नहीं होना चाहता और वैसे भी उसकी रिवर्स एजिंग को देखकर तो यही लग रहा था। यहाँ पर बम्बांग भी मौजूद था और बम्बांग ये सोच रहा होता है कि कंपनी बेचकर उनके पास बहुत सारे पैसे आने वाले थे, लेकिन उसके पिता उसको डांट देते हैं क्योंकि वो सिर्फ गेम्स में पैसा बर्बाद करता था, यानी कि सट्टे में लगाया करता। यानी कि इनकी फैमिली डायनामिक्स जो थी ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर इसी बीच पूरा परिवार आपस में बहस करने लगता है और खासकर कीन्स करीना से बहस करती है क्योंकि करीना कीन्स की एक समय पर बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी एंड उसको अभी भी यही लगता है कि वो पैसों के लिए उसने शादी करी है। अब यहाँ बहस के बीच में सदीमीन को अचानक कुछ होने लगता है और वो एकदम से नीचे बैठ जाता है और फिर उसके मुंह से ढेर सारा खून आने लगा था, यानी कि इस दवाई का पक्का साइड इफेक्ट हुआ होगा। सभी लोग परेशान हो चुके थे और सदीमीन जमीन पर गिर पड़ता है। अब इसी पैनिक के बीच में सदीमीन दोबारा उठता है, लेकिन इस बार वो एक ज़ॉम्बी बन गया था और वो अपने एक नौकर को काट लेता है। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ और यहाँ पर पेशेंट जीरो कोई और नहीं बल्कि सदीमीन खुद था। खैर वो अपने ड्राइवर पर झपट जाता है और उसके ऊपर खून उगल देता है और ये वही ड्राइवर है जिसने मूवी की शुरुआत में सरपंच के कार्यक्रम के बीच में गाड़ी घुसा दी थी। जिसके बाद सदीमीन अपने नालायक बेटे बम्बांग पर हमला कर देता है और वो उसको मारने ही वाला था कि तभी बम्बांग उसके सर के आर पार एक रॉड घुसा देता है जिससे कि वो गिर जाता है और ये देखकर उन सबको काफी बुरा लगता है और करीना तो पागलों की तरह रो रही थी। अब बाहर रूडी उस ड्राइवर को हेल्प लाने के लिए भेज देता है जिसके बाद वो गाड़ी लेकर निकल गया था। इसी बीच बम्बांग बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है और उसके पीछे केंस